अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो आज हम पढ़ने लगे हैं इसम और इक्सम की एग्जाम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीज़न क्या है कि आप ये वाली वीडियो देखेंगे। रीज़न ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके से आज आपको मैं बताऊंगी कि इसम और इक्सम की एग्जाम बच्चों को पढ़ानी है, इसको पढ़ने इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे काश हमारे बचपन में भी हमें ऐसे पढ़ाया होता तो कितना मजा आना था। ठीक है, और अगर ऐसा आपके अंदर से आवाज आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, जिससे मुझे मजीद हौसला अफजाई होगी, क्योंकि अगली वीडियो मैंने अपलोड करनी है फेल के बारे में। और फेल भी इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी पढ़ाने का तरीका, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। इसम में आपको बताऊंगी इसम बच्चों को हमने करवाना कैसे है। इसम की एग्जाम जो कि सर दर्द होता है, उफ इसम की एग्जाम, इसमें मार्फा, इसमें नकरा, अजीब अजीब नेम से, वो किस तरह से हमने करवाने हैं वो मैं बताऊंगी। उसके अलावा इशारों से आपने बताना है इन एग्जाम का डिफरेंस करना। अब बात आती है इशारों की क्या जरूरत है। तो इशारों की जरूरत ये है, अगर मैं आपको आपकी ही एक एग्जांपल दूं, अगर आप कोई रेसिपी देख रही हैं किसी डिश की, किसी भी उसकी, अगर चिकन की रेसिपी देख रही हैं और वो देख रही हैं कि 2 दिन बाद जब आप रिकॉल करेंगे आप भूल चुकी हुई होंगी, लेकिन अगर उसी की जगह पे आपने उसको उसी दिन बना के चेक किया होगा तो 2 दिन के बाद भी रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा। बात समझ आ रही है मेरी? क्या वजह है कि याद आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपने जो अब उसी टाइम उसी दिन बनाई थी तो उसमें आपने की मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हुई थी। क्योंकि मसल्स हमारी जो है उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, इंसानों की मसल्स की मेमोरी। तो जब हम अपने मसल्स को इन्वॉल्व करते हुए कोई भी काम करते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। ठीक है, इसीलिए हमने बच्चों को ये जो इसमें मार्फा और इसमें नखरा करवाना होगा वो मसल्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ, इशारों के साथ करवाना होगा ताकि वो भूले नहीं। ठीक है, उसके अलावा जो गेम्स मैं करवाने लगी हूँ, आप कहेंगे क्या बात हो गई है, वाकई में ग्रामर भी ऐसे करवाया जा सकता है? वरना ग्रामर तो वर्ड ही बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, उफ नहीं करना। सरगर्मियां करवाई जाएंगी। तो चलें वीडियो आगे बढ़ाते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। पहले हम बात करते हैं, अच्छा इसम तो पता होगा, वो तो मेरे ख्याल में इतना कोई जरूरत नहीं। इसम क्या है? किसी चीज जगह जानवर के नाम को इसम कहते हैं, डेट्स इट। ठीक है, आगे आती है उसकी दो किस्में, इसमें मारफा, इसमें नकरा। हाय, बच्चे क्या करते हैं, मार्फा को नकरा बना देते हैं, नकरा को मार्फा बना देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो हम सिंपली डेफिनेशन पे आते हैं ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो जो करने होंगे, इसम करेंगे, फेल करेंगे, जो चीजें भी हम करेंगे उसमें हमने हर उसको ना कलर के साथ डिनोट करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसम की बात करूं ना, तो इसम का कलर होगा ब्लैक। मतलब कोई भी जुमला हम लिखेंगे, अगर बच्चे को हम कोई भी जुमला, अगर किसी जुमला बनवा रहे हैं बच्चे से, ठीक है, और हम उसे कहेंगे कि बताएं भाई इसमें इसम कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? बच्चा उसको ब्लैक कलर से अंडरलाइन करेगा। बात समझ आ रही है? इसम को ब्लैक कलर से बच्चा अंडरलाइन करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसम का रंग क्या होगा? ब्लैक होगा, काले रंग का इसम अंडरलाइन होगा। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि इसम की एग्जांपल क्या क्या है, इसमें मार्फा की एग्जांपल, तो अगर किसी खास चीज का नाम है, ठीक है, अभी सिंपल से समझ लिया, आगे एक्टिविटीज के साथ में करवाऊंगी तो उसमें इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा अच्छे से और बच्चों को करवाना भी आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं अगर किसी खास, अब देखिए लड़कियां तो सारी लड़कियां ही होती हैं, लेकिन अगर उनके नाम हो जाए जोया, जारा, सारा, अब लड़का अहमद हो गया, इसी तरह से अगर हम बात करें देखिए किसी मखसूस चीज का नाम ना, अब अगर बात करें मैं कह रही हूँ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी दुनिया में एक ही है, तो एक की बात हो रही है ना, और कहीं पे वो है नहीं है, वो एक ही जगह पे है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वो एक खास चीज का नाम हो गया है, खास जगह का नाम हो गया, तो जगह का खास जो नाम होता है वो इसमें मार्फा हो गया है। बच्चों को इस तरह से नहीं करवाना है, वेट करें मैं बताती हूँ बच्चों को कैसे करवाना है, अभी आप समझ लें। ठीक है, बच्चों को कैसे करवाना है, जब हमने अभी इसमें नखरा भी देख लें, जब क्या करना है देखिए। अब इसमें नखरा क्या है? आम चीज, जगह और शख्स के नाम को इसमें नखरा कहते हैं। इसमें सॉरी, यहाँ पर मैंने ना थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, जल्दी जल्दी से स्लाइड बनाई थी, नखरा आएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें नखरा क्या है? किसी भी आम जगह शख्स के नाम को इसमें नखरा कहते हैं। ठीक है, जैसे अस्पताल हो गया, लड़का हो गया, जानवर हो गया, लड़की होगी। ठीक है, यहाँ तक पहले बच्चों को सिंपली आपने बता देना है कि इसमें मार्फा, इसमें नखरा, याद करवा दिया। इसमें मार्फा खास चीज के नाम को, खास जगह के नाम को, खास इंसान के नाम को, शख्स के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। आम सी चीज, कॉमन सी चीज हो गई, शख्स हो गया, जानवर हो गया, जगह हो गया, तो वो इसमें नकरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मजे की चीज आ गई, इशारे। जिनको जोली ग्रामर का पता होगा इंग्लिश में, उनको ये वाले इशारों का पता होगा और अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बात ये है कि हमने बच्चों को चीज समझानी है, कहीं से भी लेके समझाएं।
अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं, ये इसमें मार्फा जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में, इसमें मार्फा के लिए हम क्या करते हैं, दो फिंगर्स जो हैं हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम अपने फोरहेड पे रखेंगे। बच्चों को भी आपने ये करवाना है। इसमें मार्फा का क्या इशारा होगा, ये दो फिंगर्स अपने फोरहेड पे, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है मैं बताऊंगी, वीडियो में रहे ऐसे ही, ठीक है। इसमें नखरा का क्या इशारा होगा, फोर फिंगर्स, और ये थंब, ये कहाँ पर आएगा, हमारी फोरहेड पे आएगा, ठीक है। करना कैसे है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं, आपने कहा है बच्चों ठीक है, अब आपको समझ आ गया इसमें मार्फा और इसमें नखरा क्या है, बच्चे कहेंगे डन। आपने कहना है कि अब मैं वर्ड्स के नाम बोलने लगी हूँ, आप लोगों ने फिंगर्स रख के मुझे इशारे से बताना है। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंस्टेड ऑफ आप कहें चले मैं अब आपसे पूछने लगी हूँ, मुझे बताएं इस चीज का नाम, इसमें मार्फा है कि इसमें नखरा है, बच्चे बोर होंगे और वो सीखना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन इस इशारों से वो खुद सीखना चाहेंगे, याद रखना है, हमने टीचर ने हमसे पूछना है और हमने इस तरह से इशारा करके बताना है, इसलिए हमने याद रखना है कि इसमें मार्फा खास चीज है और इसमें नकड़ा आम चीज है, फिंगर्स ऐसे करके, ठीक है। एंजॉय करेंगे। और इसके बाद हम आते हैं इसकी एक्टिविटीज कैसे आपने करवानी है, इसके गेम्स कैसे करवाने हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने गेम नंबर 1 की तरफ। आपने इस तरह से बना लेना है। इसमें मार्फा और इसमें नकरा लिख लिया है आपने, और साथ में नाम जगह चीज़ वगैरह। अब देखिए इसमें नकरा है नाम जगह चीज़, और इसी तरह से इसमें मार्फा है नाम जगह चीज़, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, पेंसिल रखेंगे और पेंसिल को वो इस तरह से घुमाएंगे, उप्स सॉरी स्लाइटली स्लाइटली से घुमाएंगे, और ये रुक गई यहाँ पर जगह पे, किसके, इसमें नखरा के जगह पे। तो वो अब इसमें नखरा का मतलब खा आम चीज़ की जगह का नाम बताएंगे, जैसे पार्क बता देंगे, अस्पताल बता देंगे। तो खेलते खेलते उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और दफ़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए इसमें मार्फा की चीज़ पे आया है, ठीक है। तो चीज़ वो कोई भी हो सकती है। चीज़ की अगर हम बात करें तो किसी फल का नाम कर सकते हैं, हम फल कर सकते हैं, हम कह लें आम, ठीक है। या हम उसके अलावा किसी जानवर का चीज़ का इसी तरह से कर लेंगे, फल का नाम हो गया। या फिर हम कहते हैं डाइनिंग टेबल, ठीक है। खाने की मेज़, कि वो मेज़ सिर्फ किसकी है, खाने की है, तो वो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आगे हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ आते हैं कि दूसरी एक्टिविटी आपने कैसे करवानी है। एक सेकेंड दें। अच्छा अब दूसरे गेम की तरफ आते हैं। हमने ये पर्चियाँ बनाई हुई हैं। बच्चों को पर्चियाँ खेलने का बहुत मज़ा आता है, ठीक है। जैसे हम बादशाह का वज़ीर वगैरह खेलते थे, तो अब बच्चों ने कोई सी भी बारी बारी आपने सबको टर्न देनी है, पर्ची उन्होंने उठानी है और पर्ची उठा के देखना है शहर आया। अब शहर इसमें मार्फा या इसमें नकरा है वो बताएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 सबकी, अगर क्लास है ग्रुप क्लास है तो 1 बाय 1 सबकी टर्न आएगी। दरिया है तो ये क्या है, ये एक इसमें नकरा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पर्ची अगर उठा के देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है, फूल है, फूल अगेन इसमें नकरा, सभी इसमें नकरा आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गुलाब है, गुलाब एक खास फूल का नाम है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें मार्फा हो गया। इसी तरह से आम एक खास फल का नाम है, तो इसमें मार्फा हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये देखें कराची खास शहर का नाम है, इसमें मार्फा हो गया। इसी तरह से फल, इसमें नकरा हो गया, ठीक है। और लास्ट एक पर्ची रहती है, चले ये क्या हो गया, दरियाए रावी। यह हमारी तीसरा गेम हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे गेम की तरफ। तो चौथा गेम हमारा ये होगा, सॉरी फोल्ड हो गई। आपने इस तरह से स्ट्रिप्स बना लेनी है और उस पर लिख लेने हैं नाम, इसमें मार्फा इसमें नखरा मिक्स करके, ठीक है। और फिर बच्चों ने कैटेगराइज करना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें मार्फा रख लेंगे, यहाँ पर इसमें नखरा रख लेंगे। इसमें मार्फा कुरान, इसमें नकरा जानवर, ओके। इसमें मार्फा पाकिस्तान खास शहर का मुल्क का नाम, इसमें नखरा आम सिटीज़ का नाम चाकू, ठीक है। ये हमारी 3 गेम्स हो गई हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, आप वर्कशीट इस तरह से करवा सकती हैं कि वर्कशीट आपने कर दी, उन्होंने ब्लैक कलर से अंडरलाइन करना है। याद रखिएगा केसम का रंग क्या होगा, ब्लैक होगा। ब्लैक कलर से वो अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन उन्होंने करना है सिर्फ उसमें से इसम को। अगर वो इसमें मार्फा है तो वो ऊपर मीम लिख लेंगे, अगर इसमें नकरा है तो वो नून लिख लेंगे ऊपर। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप करवा सकती हैं, या इसी तरह से आपने कैटेगराइज करना है, सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ करवा सकती हैं। तो ये वर्कशीट्स भी हो गई हैं। अच्छा अब आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हमने गेम्स करवाए, हमने चिट्स को से कैटेगराइज करवाया, इसमें मार्का और इसमें नकरा को, बच्चों को मजा आया। हमने उसके अलावा क्या करवाया, हमने नेम रिकॉल करवाया, हमने नेम बताया और बच्चों ने इशारों से बताया कि इसमें मार्का और इसमें नकरा का ये इशारा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया किस तरह से आप जो हम पर्चियां खेलते थे, बादशाह का वजीर को, वैसे ही बच्चों ने एंजॉय किया। पर्चियों से क्या सीखा उन्होंने, इसमें मार्फा और इसमें नकरा बताना, पर्ची में से जो लफ्ज निकला उसका बताया कि इसमें मार्फा या इसमें नकरा। इसी तरह से हमने
पेंसिल के साथ किया। पेंसिल को इस तरह से हमने रोल करके, देन उसके बाद हमने देखा कि अब बच्चों को समझ आ गई बात। इतने गेम्स के बाद सबसे मजे की बात ये, अब मुझे बताएं कि जब इतने गेम्स के बाद हमने पढ़ा होता तो आज क्या मौज होती हमारी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बच्चों को एंजॉय करवाएं, पढ़ाई को मुश्किल मत बनाएं। हमारा मिशन ही स्पेशली ये है कि बच्चों की पढ़ाई को उनके लिए आसान बनाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत 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 ज्यादा मजा आया होगा, बहुत ज्यादा सीखने को मिला होगा। और अगर तो बहुत ज्यादा सीखने को मिला है, बहुत मजा आया है, तो प्लीज प्लीज, मैं वाकई में सीरियस कह रही हूँ, मुझे कमेंट्स मैटर करते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे कमेंट्स मैटर करते हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगी, मुझे कमेंट्स मैटर करते हैं। तो मुझे करके बताएं, ताकि फेल की भी ऐसे मजे की एक्टिविटीज के साथ हम हाजिर हूँ। और फेल के बारे में भी मैं आपको बताऊं किस तरह से आप बच्चों को आसान वे में इस तरह से करवा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर लाजमी करें इसको सदका जारिया समझ के, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। ठीक है, जज़ाकल्लाह लोत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।